हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज हम जैसा कि हमने एक दिन पहले ही अपलोड कर दिया था चैनल पर कि बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो हम बिहार एसएससी, ठीक है, बिहार एसएससी सीजीएल 3 का प्रैक्टिस सेट आज पहला स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चैनल पर प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ईवीएस, स्ट्रेटेजी के सब सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इसे पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, वॉच करने के बाद बताइए कि आप इसमें कैसा क्वेश्चन रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो आज हम इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो रखे हैं, धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील कौन सा है? वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेशन लेक कौन सा है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, ठीक है, कहाँ है? तो यह पेरू एंड बोलिविया के सीमा पर स्थित है। पेरू एंड बोलिविया के सीमा पर स्थित है। ठीक है, और बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। सुपीरियर झील कहाँ है? तो अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये जो आपको दिख रहा है सीके वाई एजुकेशन नीचे, ठीक है, ये क्या है? मेरे चैनल का लोगो है। ठीक है, तो आप सीके वाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, रानी की वाव, यहाँ पर दाव लिख दिया है। ठीक है, रानी की वाव विश्व विरासत स्थल में सूची में कब शामिल की गई? रानी की वाव विश्व विरासत स्थल में कब शामिल की गई? तो 2014 में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो रानी की वाव कहाँ है? तो रानी की वाव गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। इस साल गुजरात में इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, देखते हैं वहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती है, क्योंकि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी गए हैं चुनाव लड़ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज सांची स्तूप लोकेटेड इन इंडिया? सांची स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? सांची स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, सांची स्तूप कहाँ है? तो भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सभी को मालूम होगा। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? प्लीज इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं? कोणार्क मंदिर में कितने चक्र हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर में 24 चक्र है। ठीक है, कितने हैं? 24। कितने चक्र हैं? चक्र नहीं यार, चक्र में कितनी तिलियां हैं? ठीक है, तो 24 हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया साइडेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब? ठीक है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। क्या है कुचिपुड़ी? कैसा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, जो किस राज्य का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य और राजकीय नृत्य जो है, जो कि लोक नृत्य है, उसमें क्या अंतर है? ठीक है, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस में क्या अंतर है? इसको आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, चलिए यहाँ बता दीजिए। ये तो हो गया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के। तमिलनाडु क्या है? तो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम। ठीक है, और कर्नाटक का क्या है? केरला का क्या है? तो केरला का है मोहिनीअट्टम। कर्नाटक का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक का शायद नहीं है डांस। ठीक है,
अगला है स्टैटिक जी के है ये, दशा अवतार और तमाशा किस राज्य से संबंधित है? दशा अवतार और तमाशा किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, ये डांस है। नेक्स्ट है कि चांगपा जनजाति पाई जाती है। चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो चांगपा जनजाति पाई जाती है लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, सिक्किम में कौन सी पाई जाती है? ठीक है, सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आ ही गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में प्रसिद्ध है? लेप्चा ट्राइब इज फेमस इन व्हिच स्टेट? लेप्चा जनजाति किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो जैसे मैं कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया क्या कि सिक्किम में। ठीक है, भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया क्वेश्चन कि भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि किस राज्य में प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। ठीक है, केरला में मोहिनी आट्टम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? इन व्हिच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस? मतलब शरीर में के किस भाग में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है? ठीक है, तो अग्नाशय में होता है, बट पहले नहीं होता है। अमाशय राइट आंसर है। ठीक है, स्टोमिक। ठीक है, और लास्ट में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर प्रोटीन का पाचन संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए मैं इस फिगर को थोड़ा ट्राई करते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ना, यही आपका क्या है? अमाशय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है? किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में पाया जाता है, राइट है। क्लोरोप्लास्ट में जी पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये प्लांट से रिलेटेड है। और माइटोकॉन्ड्रिया जी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फेटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जेली जैसा पदार्थ भरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या? साइटोप्लाज्म। हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में कौन भाग लेता है? फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में कौन सा भाग लेता है? डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ठीक है, साइटोप्लाज्म नहीं, इसका आंसर होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक रिजिड और एक रिजिड मतलब खुरदरा हो गया, स्मूथ मीन्स चिकना हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है दिस आर्टरी पासेस ब्लड टू द किडनी। बोल रहा है कि यह धमनी रक्त को किडनी तक, कौन सी धमनी किडनी तक रक्त को पहुंचाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रेनल डक्ट। कौन? रेनल डक्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसको ऑप्शन का हम पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो जो हिपैटिक सेल है, हिपैटिक क्या करता है? तो यह यकृत से मतलब यकृत में रक्त को ले जाता है। ठीक है, और टेस्टिकुलर आर्टरी क्या है? यह वृषण में, यह क्या करता है? यह वृषण में रक्त को ले जाता है। और ये जो है गैस्ट्रिक डक्ट, यह क्या करता है? यह पित्त रस में सहायक होता है। ठीक है,
आगे देखिए, अब हम ईवीएस में आ गए। ठीक है, ईवीएस जो कि टीचिंग एग्जाम का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ईवीएस। एनवायरनमेंट में देखते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। 5 को क्या मनाते हैं? 5 को हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण दिवस। 2 तारीख को ये भी मतलब पर्यावरण से ही संबंधित है, यानी रामसर साइट, यानी रामसर साइट से संबंधित है। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसलिए हम इसे मनाते हैं किसके? आर्द्र भूमि के रूप में, आर्द्र भूमि डे। ठीक है, नेक्स्ट ये 16 सितंबर हो गया। 22 अप्रैल के मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं, यानी अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगला है एक सेकेंड, नेक्स्ट है कि प्रकाश रासायनिक धुआंसा मुख्यतः है, फोटोकेमिकल स्मॉग मेनली इज, मतलब प्रकाश रासायनिक धुआंसा मुख्यतः क्या है? तो यह क्या है? यह एक प्रकार का ओजोन है। क्या है? ओजोन है। ठीक है, ओजोन है, क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्साइड और स्प्रे ठीक है से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखिए, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउसेज गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं? तो इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ए और बी दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीथेन और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल है ये इसको गर्मी को बनाए रखता है। ठीक है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, बैलेंस करके रखता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? द न्यू नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर तो ये हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? असम में है। तो इसको क्या किया, असम सरकार ने बोला कि हम, इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो असम सरकार ने बोला कि हम इसका क्या करेंगे, नाम हटाएंगे, राजीव गांधी की जगह ओरंग नेशनल पार्क करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। मतलब पीने की पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्लोरोसिस होगा, फेफड़े का रोग होगा, आंत का रोग होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसमें फ्लोरिस होगा। फ्लोरोसिस में क्या होता है, दांत टूटने लगते हैं, दांत टूट कर गिरने लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चीन सागर में चक्रवात के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? चीन शब्द में चक्रवात के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? व्हिच टर्म फॉर साइक्लोन इज अप्लाइड ऑन द चाइना सी। ठीक है, चीन सागर में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं हम, तो इसे हम टाइफून से जानते हैं। क्या? टाइफून। इसका राइट आंसर टाइफून होगा। हरिकेन कहाँ बोला जाता है? तो हरिकेन यूएसए में बोला जाता है। ठीक है,
टर्नाडो कहाँ बोला जाता है? तो यूएसए प्लस में मैक्सिको में बोला जाता है। यूएसए प्लस में मैक्सिको, मैक्सिको वाले क्षेत्र में बोले जाते हैं, ठीक है, मैक्सिको, ठीक है। और बायोगो कहाँ बोला जाता है? तो बायोगो फिलीपींस वाले क्षेत्र में बोला जाता है, फिलीपींस वाले क्षेत्र में बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, तीस्ता नदी विवादित है। तीस्ता नदी मतलब किन दो देशों के बीच विवादित है? तीस्ता रिवर इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। जो तीस्ता नदी है सिक्किम से निकलती है किसी ग्लेशियर से, तो वहाँ से निकलते हुए और असम होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है, ठीक है। तो एक 1983 में एक समझौता हुआ, ठीक है, 1983 में एक समझौता हुआ, ठीक है। इसमें इस ट्रीटी के अनुसार सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या करेगा? पानी का 39% यूज करेगा, ठीक है। और बांग्लादेश 36%, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ऐसे लिख रहे हैं 36%, ठीक है। और 25% जो पानी बचेगा उसको हम क्या करेंगे? नदी में वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जापान का ज्वालामुखी अक्टूबर 2021 में विस्फोटित हुआ था? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा माउंट असू, ठीक है, माउंट असू यानी जापान में है जो, ठीक है। ये कहाँ है? फर्स्ट फ्यूजिमा भी जापान में है, और क्लेवा कहाँ है? तो यूएसए में है। बैरन द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। अमरावती कावेरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। अमरावती गोदावरी की सहायक नदी है कौन कौन सी? तो सॉरी, अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की, ठीक है। और आगे देखिए, और मतलब कावेरी की और कौन सी सहायक नदी है? तो इसकी सहायक नदी है अक्रावती, लक्ष्मण, ठीक है। गोदावरी की कौन कौन सी है? तो गोदावरी की है, गोदावरी की आपकी है जो नदी है सहायक नदी वो है मंझरा, मंझरा, ठीक है, प्राणहिता, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्राणहिता, पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा एंड इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखिए, आगे है महानदी। महानदी कौन कौन सी है? तो इसकी है तिल, और कौन कौन सी हमें याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए कृष्णा नदी की देख रहे हैं, तो कृष्णा नदी की हो जाएगी कौन कौन सी? नाम ध्यान से सुनिएगा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है, दूधगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है, इसकी सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए, अब इसको मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है, तो मिलान कीजिए आप, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए मैं बोलता हूँ, नंदा देवी कहाँ है? सुनिएगा, नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में मिलाइए, ठीक है। नेक्स्ट है धूपगढ़ कहाँ है? धूपगढ़ की जो चोटी है, ये चोटी इसमें नाम दिया है, इसमें स्टेट का नाम दिया है। तो धूपगढ़ जो चोटी है किस राज्य में है?
धूपगढ़ की चोटी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सारामती। सारामती कहाँ है? तो सारामती नागालैंड में है। गुरु शिखर कहाँ है? तो गुरु शिखर राजस्थान में है। धूपगढ़ पंचगढ़ के निकट धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो नंदा देवी 1, तो 1 का ऑप्शन बी सही है। और 2 का ए, सॉरी 2 कहाँ है? 2 का ए ठीक है, इसका भी, 3 का डी और 4 का सी। तो किस में है? 1 का बी, 2 का ए, 4, 3 का डी, 4 का सी। ऑप्शन और बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए। आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा? तो आइरिस नहीं, कॉर्निया के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्निया के द्वारा। ठीक है, कहीं कहीं पर आंसर पुपिल भी दे देता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? द टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, तो आप जब घर में किसी घर में बैठे हैं और उस घर में जब दीवार में होल है, तो जब लाइट उस दीवार से उस घर में आती है तो आप देख रहे होंगे कि एक लगता है कि टॉर्च बढ़ रहा है, तो उसमें छोटे छोटे कण इधर से उधर स्कैटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या? ये तो इसका आंसर बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन इसका उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? द पार्ट ऑफ द आई which is responsible for the conversion of image of an object into neural signals is, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो रेटिना हो जाएगा। ठीक है, आगे है पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसको ऐसे फिगर होता है। ठीक है, देखिए यहीं पर 45 डिग्री पर दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं। आगे देखिए, आसमान नीला किसके वजह के कारण होता है? आसमान नीला किसके वजह से होता है बताइए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होती है? सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन सी धातु है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा? कैल्शियम है, कॉपर मत मारिएगा। ठीक है, कैल्शियम राइट आंसर है। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण होते हैं? तो पीतल से हम याद कर सकते हैं पिताजी, मतलब पी से पीतल हो गया। ठीक है, ता से तांबा, जे से जिंक। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस कोयला खदान में विस्फोट का कारण बनती है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस? कोयला खनिज में कौन सी गैस विस्फोट के कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी मीथेन। ठीक है, CH4। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। इसे हम नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 5H2। ठीक है, उसी प्रकार एक होता है सफ़ेद थोथा, उसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। ठीक है, एक होता है लाल हरा थोथा, उसे हम बोलते हैं FeSO4। ठीक है, नेक्स्ट है एकमात्र धातु का नाम जो जीवाणुरोधी है। नेम द ओनली मेटल दैट इज एंटीबैक्टीरियल।
एंटीबैक्टीरियल कौन है भाई? तो एंटीबैक्टीरियल कौन है, इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो एंटीबैक्टीरियल क्या है? तो एंटीबैक्टीरियल है कॉपर। कॉपर क्यों है? क्योंकि आप जितने भी लोग देहात से रहे होंगे उनके घर में पूजा करने के लिए कॉपर का होता है, या बूढ़े दादा लोग कॉपर के बर्तन में ही पानी अपना पीते हैं। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे से परिभाषित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत में अधिकतम लोगों को रोजगार देता है? तो नो डाउट यार इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर पर 60% जो हमारी पॉपुलेशन है इसी पर आधारित है, यानी निर्भर है। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र, व्हाट डज द लॉरेंज वक्र इंडिकेट? तो इंडिकेट करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आय वितरण का। अगला है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो मैं बता दे रहा हूँ। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1900 ओहो यार 1982 को हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा है, नाबार्ड फुल फॉर्म तो बताइए। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 17 को हुआ? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन से संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये सभी को मालूम होगा, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वर्तमान में नीति अध्यक्ष कौन है? ठीक है, और तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष के सुमन बेरी है, के सुमन बेरी है, और जो है इसके सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है। ठीक है, चलिए न्यूज चेंज हो गया है, करंट में आ जाएगा। वित्त आयोग के कौन है? तो वित्त आयोग के हेड NK सिंह हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला है संविधान सभा ने भारत में संविधान को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? which ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड द अर्ली पीरियड ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल, जिसे हम पाइलोलिथिक एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका केव इज इन व्हिच स्टेट?
तो जिसे भीमबेटका मतलब जहाँ भीम का आश्रय था, ठीक है, तो उसी पर भीमबेटका पड़ा है, जिसका हो जाएगा इसका आंसर मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि बोल सकते हैं इसे एनिशिएट हिस्ट्री, यानी प्राचीन काल की हिस्ट्री, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से किस में था? विच ऑफ द फ्लोइंग वाज अ पोर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग में स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो के बीच में, ठीक है। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए अब कह रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एक बार अवश्य करिए और तब जाइए, ठीक है। ऐसे ही कल हम लेकर आएंगे वीडियो 50 क्वेश्चन का, और उसे देखिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप मतलब यूज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपका ये आंसर है। पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, पीडीएफ चाहिए तो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप इसे दोस्तों के पास शेयर करें एंड लाइक करें, ठीक है। चलिए बाय, जय हिंद, लव यू।